क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कॉल नहीं गया है, हालांकि अभी भी 2 घंटे का समय है, लेकिन जो संभावित मंत्री है उनके पास कल देर रात से ही फोन जाने लगा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के पास अभी तक कॉल नहीं गया है, ये हमारी जानकारी मिल रही है। लेकिन एक बात और कह दें कि अभी भी समय है, 2 घंटे का समय है, इसलिए रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन शिवराज के पास अभी तक कॉल नहीं गया है। ज्योतिराज सिंधिया के पास चला गया है कॉल, कुमार स्वामी को कॉल गया है, उनको बोला गया कि 11 बजे। जी, तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी अभी तक फोन गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और तमाम हम आपको एक एक करके वो नाम बताएंगे जिनके पास कॉल गया है। और कुमारस्वामी को भी फोन गया, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, और मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी रविंद्र। जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताया था कि जीतन राम मांझी का, चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है, ललन सिंह का मंत्री बनना तय है, रामनाथ ठाकुर का मंत्री बनना तय है, और एक और नाम उसमें जुड़ सकता है संजय झा। हालांकि कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उनके पास भी मंत्री बनने के लिए कॉल गया है। इसकी पुष्टि 11:30 बजे होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाय पर मिलेंगे। इन सभी जो फ़ोन कॉल जा रहा है सबको 11 बजे तक LKM में पहुँचने को कहा गया है। 11 बजे तक सभी को प्रधानमंत्री आवास में पहुंचने को कहा गया है। जितने भी संभावित मंत्री हैं, 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा होगी। इसके अलावा जैसा कि कल से ही हो रहा है कि प्रफुल्ल पटेल। जी, तो देखिए तमाम जो लोग हैं उनको फोन कॉल किया गया है, और ऐसे में उन्हें 11 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है, और नरेंद्र मोदी से वो सभी मिलेंगे। और आपको जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं, अब एक बार फिर से पीएम मोदी के साथ पिछले बार पंकज चौधरी का भी नाम था, अभी तक कंफर्म नहीं है कि उनके पास आया है कि नहीं। जयंत चौधरी एक बड़ा नाम है, 3 तो बड़े नाम वहां से मंत्री बन रहे। हालांकि बीजेपी के सांसदों की संख्या काफी कम है, अभी वहां विधानसभा चुनाव भी नहीं होने, 27 में होने। तो इसलिए देखिए जो अभी मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिल रही है, एक बात समझने वाली है, ये अभी मंत्रिमंडल का स्वरूप 50-60 के आसपास में होगा, जबकि 80 से ऊपर। जी रविंद्र, और तमाम हमारे दोनों सहयोगी रवि और रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी मंत्री बन सकते हैं, उनके पास भी क्योंकि फोन आया था। के तौर पर भी परफॉर्मेंस बेहतर था, दलित चेहरा है राजस्थान से, बड़ी मुश्किल जो वहां घड़ी थी राजस्थान में बीजेपी के लिए, उसमें भी वो चुनकर आए हैं। न्याय कानून मंत्री उनको लास्ट मिनट में बनाया गया था, जब किरण रिजिजू को पद मुक्त किया गया था। तो उनके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री भी जाए और बीजेपी के नेतृत्व भी शायद खुश है, और इसलिए उनका मंत्री बनना तय है। और एक बात और है कि हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री बने, और ये भी हो सकता है कि उनको संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। अभी हालांकि ये कयास की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करेंगे तो देर रात होगा, करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मंत्रियों के विभाग आएगा। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल एक संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, बेहतर मंत्री हो सकते हैं। उनको मंत्री पद के लिए ऑफर आ चुका है। जी, और चलिए रवि का भी रुख कर लेते हैं। रवि क्या कुछ कह रहे हैं? जी रवि। चलिए, दोनों हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं उन लोगों के नाम जिनके पास कॉल गया है और जो मोदी कैबिनेट 3.2 में शामिल होने वाले हैं। तो मंत्री पद की शपथ के लिए भी सभी के पास फोन गया है, और सभी को ठीक 11 बजे पहुंचने के लिए कहा है। और अर्जुन राम मेघवाल हैं, और इस तरह से जयशंकर भी हो सकते हैं संभावित, जो गृहमंत्री अमित शाह तो हैं ही। इसके अलावा किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तापिर गांव, 2 ही सांसद हैं, लेकिन किरण रिजिजू एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं, और चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसे चेहरे की जरूरत है। तो संभावना है कि एक बार फिर से किरण रिजिजू मंत्री पद के लिए उनको पास फोन कॉल गया होगा, वो मंत्री बन सकते हैं। इसी तरह से सर्बानंद सोनोवाल, अगर असम की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, काबीना मंत्री रहे हैं, इस बार लोकसभा चुनाव भी जीत कर आए हैं, उनके भी मंत्री बनने की संभावना है, वो भी रिटेन हो सकते हैं। इसी तरह से उड़ीसा में इतनी भारी जीत हुई है, तो वहाँ से अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र। जी, तो देखिए तमाम वो नाम हैं जिनको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये संख्या इस पर निर्भर करती है कि अभी। हाँ बिल्कुल, मांझी देखिए जीतन राम मांझी जी हैं, जो मांझी जी प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं। मांझी जी प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं।
मांझी यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती है जिसको लेकर अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जीतन राम मांझी है, देखिए आप गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से निकल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, थोड़े निराश दिख रहे हैं। अब क्या वजह है समझ नहीं आ रहा है, क्या कॉल आया है नहीं आया है, तो क्या कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं, किस इस तरह का चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है। इसका संकेत ठीक नहीं माना जाएगा कि अगर चेहरे पे खुशी नहीं है और उदासीनता है और अभी भी कंफर्म नहीं है। उनके बेटे ने कहीं ना कहीं कई लोगों से बधाई भी, लेकिन बावजूद अगर जीतन राम मांझी इस तरह से दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देखिए कई सारे, जैसे रविंदर बता रहे वैसे कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को कॉल नहीं गया जो तत्कालीन है। अभी धर्मेंद्र प्रधान के पास कॉल अभी तक नहीं गया है, गिरिराज सिंह के पास कॉल नहीं गया है। कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद हो सकता है जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं उनको कॉल जाएगा ज़्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी बड़े मंत्रियों को अभी तक कॉल नहीं गया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है, गिरिराज सिंह है, तमाम और मंत्री हैं। अब जो बिहार से नाम लिया जा रहा है संजय जायसवाल का, उनसे हमारी बात हुई, अभी तक उनके पास भी कॉल नहीं आया। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं अभी कॉल का कि कई लोगों के पास कॉल आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारा हो सकता है कि बहुत बड़ा फेरबदल किया जाए मोदी का मंत्रिमंडल में इस बार में, मोदी 3.0 में। ये मान के चलिए कई नई मंत्रियों को जगह मिल सकती है। जी, और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी देखिए पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। किस रोल में देख सकेंगे इस बार? नमस्कार। सर आप मंत्री बन रहे हैं सर? मामा जी, मंत्री के पास या संभावित सांसद के पास ही डायरेक्ट जाता है। तो ऐसे में कई जो, जैसा कि मैं बता रहा, किरेन रिजिजू हो सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल हो सकते हैं, ऐसे कई नाम हैं जिनके पास कॉल गया होगा। भूपेंद्र यादव हैं, ऐसे कई कॉल हो सकते हैं। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, देखिए कल ही वहाँ उड़ीसा में भुवनेश्वर में भव्य कार्यक्रम है, वहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, देखिए कई ऐसे हैं जो अभी फिलहाल मंत्री पद पे है लेकिन उन्हें भी फोन नहीं गया है, लेकिन जिन्हें फोन गया है उनसे मुलाकात भी करेंगे नरेंद्र मोदी। और अर्जुन राम मेघवाल को आप सीधे तस्वीरों में देख पा रहे हैं फिलहाल। और इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन है वो जिन्हें कॉल गया है। और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को भी फोन गया है, इससे पहले मंत्री पद की शपथ के लिए इन सभी को फोन आया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं लिस्ट में जिन्हें फोन नहीं गया है।